एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपना समर वेकेशन बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो फिर आपका जो हॉलीडे होमवर्क है उसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो प्रोजेक्ट फाइल में आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, फिर उसके बाद कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ही सीरियसली आपको जो भी है टास्क को कंप्लीट करके चलना है और आराम से अपना काम कंप्लीट करके एंजॉय करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले समर हॉलीडे होमवर्क में आपको ये देखो इन योर एसएसटी नोटबुक दिया है ना, तो आपको ये एसएसटी कॉपी में करना है। ठीक है, एसएसटी कॉपी में आपको क्या करना है, आपको एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज हो या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो ग्रेट बाथ के बारे में, वहाँ का हाउसिंग स्टाइल, ये सब आप खुद को पता है ना। ये सब के बारे में एक सुंदर सा एक ही पेज में एक कॉन्सेप्ट मैप के जैसा आपको बनाना है। क्या करना है, डिस्क्राइब द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द सिविलाइजेशन। जैसे कि इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया का आपका जो सिविलाइजेशन है वहाँ का, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट टास्क आपको क्या करना है, इंटरव्यू एनी वॉकिंग पर्सन। कोई भी आपके आसपास में, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, वो लोग को पूछना है, आपको एक इंटरव्यू लेना है और उनसे पूछना है कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, है ना, उस काम को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनका जो रोल इन इकोनॉमी, उनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, ये टास्क को बहुत ही मज़ेदार है ना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पोस्टर शोइंग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी कि आपको फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में आपको लिखना है खाली। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको, ये सब कॉपी में करना है ना। देखो आपका जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट फाइल, आपको मैं ऑलरेडी क्लास में बोल चुकी हूँ कि आपका जो इस बार जो है प्रोजेक्ट फाइल में आपका जो आपका इंटरनल जो 20 मार्क होता है ना, उसमें भी आपको 33% लेके आना ही होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, आपका इंटरनल और आपका जो एंड टर्म का जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसी को ऐड करके 33% लिया जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपको इस समर वेकेशन में आपको 2 फाइल बनाना है। ठीक है, फाइल नंबर 1 में आपको क्या होना चाहिए, उसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी करके। उसमें आपको क्या लिखना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, कोई भी एक डिज़ास्टर ले लो, जैसे कि लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, है ना, कोई भी ले लो और उसमें आपको लिखना है। ठीक है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, फ्रंट पेज रहेगा, एक्नॉलेजमेंट रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसमें इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, कौन सा डिज़ास्टर के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में आप लिखेंगे। वो सारे को इंक्लूड करके मिनिमम 10 से 15 पेज होना चाहिए। फिर आप जो है कोबरा फाइल में भी आप लिख के अच्छे से उसको कवर पेज बाहर से कवर करके डेकोरेट करके आप बहुत ही सुंदर सा फाइल बना सकते हो। ठीक है, दूसरा है आपका पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो में कुछ बेसिक डिटेल्स होना है। ठीक है, उसके एग्जांपल के लिए आपको मैं और एक देखो यहाँ पे आपका जो सीनियर है उसका एक दिखा दूँगी। ठीक है, फिर आपको अकॉर्डिंगली उसमें आपका नाम, बेसिक डिटेल्स, फिर उसके बाद मैप वर्क भी यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, मैप वर्क में देखो आपको मेसोलिथिक साइट्स, है ना, उसके बारे में जो हमने डिस्कस किया था क्लास में। ठीक है, ये सब लोकेट करो। फिर सब देखो आपका जो पेज नंबर 61 है बुक में, जो रेफरेंस बुक में, वहाँ पे आपको मैंने बोला था एक मैप था, है ना, हिस्ट्री का, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, वो वाला मैप को आपको अच्छे से देखते हुए आपको उसको आपका जो ये वाला जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे आपको ये मैप एक्टिविटी भी वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।